हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता की। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे, स्वस्थ, मस्त, खुश होंगे। और सबको मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। मैं उठ चुकी थी और झाड़ू वगैरह मैंने लगा ली थी और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि फिर जब ये वगैरह बनाएंगे तो आज हमारे रक्षाबंधन पूछती है तो स्टिकर्स लगाते। पहले तो लिखते थे सब लोग, अब लिखते नहीं थे ये हैं। और अब फिर स्टिकर लगा के जगहों का लगाएंगे उन्हें वो, तो उन्हें सलूने भी कहते हैं, मतलब पुरानी भाषा में। हमारी मम्मी वगैरह तो सब वही कहती थी। तो अब मैं अपना कर रही नहाने जा रही हूँ, फिर बांधूंगी कान्हा जी को नीला के राखी। तो अब चलते हैं हम नहाने के लिए। और मेरी तरफ से सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। खुश रहो, खूब अपनी बहन भाइयों में प्यार बना रहे और भाई सभी की रक्षा करते रहे। और ये वीडियो मेरी रक्षाबंधन की थी। और फिर मैं नहा धो चुकी थी। नहाने धोने के बाद में मैं आ गई थी पूजा घर में। मैंने बनाए थे जवे और सलूने वगैरह सब पूज दिए थे। तो पहले बांधी मैंने गणेश जी को राखी और फिर बांधी मैंने कान्हा जी को। तो मैंने दोनों को राखी बांध के फिर मैंने अपनी करी पूजा कंप्लीट। और पूजा कंप्लीट करने के बाद मुझे होना था रेडी, क्योंकि मुझे जाना था भाइयों के यहाँ। और बच्चे अब की बार रक्षाबंधन पे नहीं आए, वो ही नोएडा थे, क्योंकि बच्चों के आजकल बुखार बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो बुखार में ही वहीं पे थे। तो मैंने अपने सभी भगवान जी का आशीर्वाद लिया और अपने बच्चों पे भी बनाए रखे प्रभु। और मेरी यूट्यूब फैमिली पे भी मेरे भगवान का सब पे आशीर्वाद बना रहे। और फिर मैं अपना रेडी हो गई थी तैयार एकदम। तो आजकल बाल ना बहुत मेरे हल्के होते जा रहे हैं दिन पे दिन। तो मैंने सिंदूर लगाया, तो बरसात में बाल भी बहुत ज़्यादा टूट रहे थे। तो मैं अपना रेडी होने के बाद में पहुंच गई थी अपने भाई के घर। तो सब में पहले मैंने बांधी अपने बड़े भाई की राखी। ये मेरे सब में बड़े वाले भैया हैं। और फिर बीच वाले भाई के राखी बांधने के लिए बैठे हैं। मतलब हम मेरे तीनों ही भाई एक साथ बैठे हुए थे। हैं तो चार, तो एक दूर रहता है। तो तीनों भाइयों को मैंने इसमें ऐसे बारी बारी राखी बांध दी थी। और मस्ती भी आ रही थी, क्योंकि आज ना ये त्यौहार जो बहनों के लिए होता है ना, बहुत ही पवित्र, बहुत ही मतलब एक कहना मानने को बहुत बड़ा त्यौहार है। भाई बहन का रिश्ता ये बिल्कुल अलग होता है। तो ये मेरा बीच वाला भाई है, तो फिर मैंने इसको भी तिलक किया और राखी बांधी। तो ये इस त्यौहार में हम फिर बच्चे भी आए हुए थे, मतलब जो मेरी भतीजियाँ वगैरह। उसने कहा बुआ जी पहले आप बांधो, फिर हम लोग बांधेंगे। तो सारे हम बारी बारी यही त्यौहार मना रहे थे और मस्ती कर रहे थे। मतलब कहते हैं ना, हमारे यहाँ दीपक नहीं जलता है थाली में। तो हमारे यहाँ ऐसे रोली चावल और राखी बांध के और मिठाई यही खिलाते हैं। और फिर मैं राखी बांध रही थी और बातें चल रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ अब एक नया नन्ना मेहमान भी आया है। तो उसकी भी मतलब सतिये वगैरह रखे जाएंगे। तो वो कल हम रखे जाएंगे। तो मैं उसके बारे में सब बातें भी चल रही थी, क्योंकि वो टाइम से पहले ही जल्दी हो गया है। तो उसकी उम्र लगाए रखे भगवान, बहुत ही खुश रहे। तो हम सब ऐसी बातें कर रहे थे। तो फिर मेरे तीनों भाई, मेरा छोटा है जो बीच में बैठा है, तो फिर मैं ये कहने लगा कि मैं इधर, तो मैंने कहा इधर फिर से छुप जाएगा, तो इधर की साइड बैठ, इधर बीच वाले भाई बैठेंगे। तो फिर मैंने इसको इधर बैठा के किया इसका भी तिलक। और कहते हैं ना कि कोई भी भाई बहन का रिश्ता जो होता है इतना वो होता है, इससे मतलब बहुत ज़्यादा इसे मुझसे लगाव है कि मतलब हम दोनों का रिश्ता बहुत ही अलग सा है। और ये जो भतीजा है ना, ये बदमाशी बहुत ज़्यादा करता है। ये बड़े भाई का बेटा है और इतनी बदमाशी करता है कि मतलब मुझे से छेड़ाखानी करेगा। मतलब हम बुआ भतीजे की जो है ना, ये रिश्ते ये बिल्कुल अलग हैं। सब ये भतीजे ही थे मेरे। तो मजाक करते रहते हैं, तो मस्ती करते रहते हैं। ये आ गया मेरी भतीजी का बेटा, और ये भी कह रहा मेरे तिलक करो। तो मैंने इसको भी तिलक करके राखी बांधी। और ये बड़ा खुश हो रहा कि मिठाई भी खिलाओ। तो मैंने इसके साथ भी मतलब अच्छा लग रहा था सब बच्चों के साथ में। कहते हैं ना, ये टाइम ऐसा होता है मस्ती का। और इसके बाद में फिर बांधनी होती है हमारे यहाँ भाभीयों को राखी। तो पहले भाइयों को बांधते हैं, फिर भाभीयों को बांधते हैं। तो मैंने ऐसी बारी बारी किया। और ये थी मेरी अगले दिन की वीडियो।
वहाँ सती रखी गई, तो उधर सब हमारे यहाँ मंगल गीत होते हैं, तो वो गीत वगैरह भी गा रही थी। और फिर इधर ये जो देवर का जो नेग होता है, वो मेरे छोटे भाई का बेटे ने बाहर निकाला, तो बाहर निकाला जाता है हमारे यहाँ। छठी भी पूजती है और बाहर भी निकाला जाता है। और फिर शाम को सब गई थी खाने की तैयारी, और सब लग गए थे अपनी सब्ज़ी वगैरह काटने में। और फिर इधर उधर खाने की तैयार, तो सब आए हुए थे मेहमान, और सब ने खाना वगैरह वहीं खाना था, क्योंकि आलू दम की सब्ज़ी और भिंडी बनाई थी। और फिर सब ने एक साथ किया डिनर, और इसी के साथ खूब सारी हुई मस्ती, और मैंने भी खाया। मैं हो गई थी लेट, तो काफ़ी लेट होने के बाद में मैं घर नहीं आ पाई, तो मुझे अगले दिन आना, क्योंकि क्या करती 10:30-11 बज चुके थे। मेरा घर पड़ता है दूर। और इसी के साथ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। गुड नाइट, बाय।